हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंशुल एंड इस वीडियो में आज हम मास्क और ग्लव्स का जो सही यूज एंड टेक्निक होता है उससे रिलेटेड हम कुछ बातें डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक्चुअली मुझे कुछ और भी शेयर करना था, क्योंकि बीइंग अ कैबिन अटेंडेंट हमें भी न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से पीपीई किट पहनना कंपलसरी है फ्लाइट के दौरान। तो जो वो पीपीई किट होता है उसको हम रेगुलरली तो हम फ्लाइट पे नहीं जाते, फ्रीक्वेंटली हम उसको पहनते हैं। तो लेकिन रेगुलरली बेसिस पे उसको नहीं पहनते। तो मैं जब भी वो पीपीई किट पहनती हूँ और इतना सफोकेटेड और इतना ट्रबल होता है उसको पहनने में, तो हमेशा मैं सोचती हूँ कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो एविएशन स्टाफ में, ग्राउंड स्टाफ में जो व्हील चेयर पैसेंजर्स को अटेंड करते हैं, जो थर्मल स्क्रीनिंग करते हैं पैसेंजर्स की, तो उन लोगों को जो पीपीई किट पहनना होता है वो बहुत एडवांस वाला होता है और वो बिल्कुल रेस्ट नहीं ले सकते हैं। उनको कोई ऐसा कितना सफोकेटिंग फील होता होगा, एंड स्पेशली डॉक्टर्स बिकॉज दे आर देयर फॉर 24 आवर्स एंड देन इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ट्रस्ट मी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू, अगर आप सब ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर योर हार्ड वर्क। एंड आई डोंट नो, कोई भी आम इंसान ये कर सकता है। सो थैंक यू सो मच। एंड अब हम वीडियो में मास्क और ग्लव्स के बारे में कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। जब भी आप ट्रैवल करते हैं मास्क और ग्लव्स पहनना बहुत असेंशियल है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी वीडियो में ट्रैवलिंग के दौरान प्रिकॉशंस में ये बताया था कि मास्क और ग्लव्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरे पास अभी सर्जिकल मास्क है। आप ट्रैवलिंग के दौरान आप कपड़े वाला मास्क भी आप पहन सकते हैं, लेकिन मैं आपको पर्सनली ये वाला रेकमेंड करूंगी बिकॉज ये यूज एंड थ्रो होता है। एंड आप सर्जिकल मास्क ले सकते हैं। इसको पहनना बहुत ही इजी होता है, लेकिन इसको आप ये ध्यान में रखिए कि 4 से 6 घंटे में इसको रिप्लेस करना जरूरी है। तो पहनने के लिए बस ये इलास्टिक को आपको इसको अपने ईयर्स के उसमें फिक्स करना है। इस तरह पहनना ये बहुत इजी है, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को वो मास्क को कुछ इस तरह पहनते हैं। तो ये मास्क को पहनने का तरीका नहीं है, या फिर अगर आप इसको इस तरह भी पहन रहे हैं तो ये भी बहुत गलत तरीका है मास्क को पहनने का। मास्क को हमेशा आपको नाक और अपने मुंह को दोनों को कवर करके पहनना होता है, इस तरह। स्पेशली मैंने उन लोगों को भी देखा है जो अगर किसी ग्रुप में ऐसे खड़े हैं और वो बात कर रहे हैं तो वो मास्क पहने हुए हैं, लेकिन उन्होंने उसको मास्क को इस तरह से उसको लगाया हुआ है जब आप बात कर रहे हैं। तो जब आप बात करते हैं तब, और स्पेशली ग्रुप में खड़े होकर बात करते हैं, तो मास्क को इस तरह से नहीं पहना जाता है। वो स्पेशली मास्क उसी के लिए है ताकि अगर सामने वाला गलती से भी अगर स्नीजिंग कर ले या फिर उसको खांसी आ जाए तो आप इससे प्रोटेक्टेड रहे। अगर उसने छींक दिया और उसके बाद आप उसको ऐसे कर ले फटाफट से, तो कोई मतलब ही नहीं है। तब तक तो अगर जर्म्स जाने होंगे तो वो चले गए होंगे अंदर। तो इसीलिए आप सबसे पहले 2 गज की दूरी बनाए रखें और उसके बाद ये मास्क को इस तरह से पहने। ये मास्क और ग्लव्स मेरे पास अभी फ्रेश वाले हैं। मैं अभी कुछ दिनों से बाहर भी नहीं गई हूँ, तो इसीलिए मैं उसको बार बार इस तरह से टच कर रही हूँ। लेकिन आपको इस तरह से मास्क को बार बार टच नहीं करना है। एक बार अगर इसको पहन लिया तो सामने से इसको इस तरह से टच नहीं करना है। अगर आपने इसको कंटिन्यूसली बहुत टाइम तक पहना हुआ है और आपको सफोकेटिंग फील हो रहा है और आपको अगर 1 मिनट का रेस्ट चाहिए, तो आप इसको इस तरह से इसको निकाल सकते हैं, सिर्फ इलास्टिक्स के थ्रू और किसी भी तरह से नहीं। और स्पेशली जब आप गले की और अगर आप मास्क लटका के रखते हैं, जो बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि मास्क पहनते टाइम आपका जो गला है वो एक्सपोज्ड है। अगर उसमें जर्म्स हैं, उसके बाद आप अगर मास्क को आप नीचे करते हैं एंड देन उसी मास्क को आप वापस से अपने नाक और मुंह की तरफ लेके जाते हैं, तो जो जर्म्स होते हैं वो ऑलरेडी उसमें इन्फेक्ट हो ही जाएगा। तो इसीलिए ट्राई टू अवॉइड वेयरिंग मास्क इन योर नेक एरिया। ओके, तो मास्क के बारे में इतना ही था। अब हम बात करते हैं ग्लव्स की। ये डिस्पोजेबल ग्लव्स है मेरे पास। इसको पहनने का जो तरीका है, सबसे पहले आपको अपने हाथ जो है वो अच्छे से वॉश, अगर आप कर सकते वॉश कर लीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो आप अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज जरूर कर लीजिए। सैनिटाइज करने के बाद आप इस ग्लव्स को ऐसे पहन सकते हैं।
यहाँ पर लोगों को गलतफहमी ये होती है कि हमारे हाथ ग्लव्स में हैं, हमारे एकदम हम प्रोटेक्टेड हैं, हमें कोई कोरोना वायरस नहीं छू सकता। बट ग्लव्स जो हैं वो आपको हाथों को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन सपोज कुछ एक जगह है जो इन्फेक्टेड है, सपोज कोई भी चीज है, आपने उसको छू ली, अगर वो इन्फेक्टेड है तो वो आपके जो ग्लव्स हैं उसको इन्फेक्ट कर देते हैं। तो ग्लव्स पहनने के बाद आपको कभी भी अपने कपड़ों को, अपने मुंह को, बालों को नहीं छूना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हाँ आप सैनिटाइजर से अपने ग्लव्स को बार बार ऐसे सैनिटाइज कर सकते हैं। थर्ड थिंग, ग्लव्स को उतारने का तरीका जो नॉर्मल लोग करते हैं वो ये होता है, दिस इज लाइक नो, अ बिग नो नो फॉर दिस। ग्लव्स को उतारने का जो सही तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ग्लव्स को जो उतारने का सही तरीका है वो इस तरह से होता है, आपको अपना एक हाथ लेना है, उससे आपको आपके सिर्फ ग्लव्स वाले पार्ट को टच करना है इस तरह से। ओके, ये सेफ है। अभी जो आपका दूसरा हाथ है, इसका जो थंब है, थंब इसको आपको इसके ग्लव्स के अंदर डालना है एंड देन इसको इस तरह से उल्टा करके क्लोज डस्टबिन में इसको आपको ट्रैश कर देना है। एंड देन उसके बाद फिर से आपको अपना जो हाथ है उसको वापस से वॉश करना है या सैनिटाइज करना है। ओके, फेस शील्ड अगर आप ट्रैवलिंग के टाइम पे यूज कर रहे हैं तो उसको आप अच्छे से वापस से वॉश कर सकते हैं, अच्छे से सैनिटाइज कर सकते हैं। आपको नहीं चाहिए तो आपको डिस्पोज कर सकते हैं। डिस्पोजल की अगर बात आई तो हमेशा आपको ये जो चीजें अगर आप घर पर अगर आप डिस्पोज कर रहे हैं तो एक क्लोज डस्टबिन में आपको जिसका लिड होता है उसमें डिस्पोज करना है। एयरपोर्ट पे अगर आप डिस्पोज करें तो उसको कोई भी डस्टबिन में उसको डिस्पोज नहीं करना है। वहां पर एयरपोर्ट पे बायो हजार्ड डस्टबिन जो है वो अवेलेबल है। आप इन सारी चीजों को सिर्फ बायो हजार्ड वेस्ट बिन में ही आप उसको डिस्पोज कीजिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, दीज आर द टिप्स that you can use, and let me know if you like this video. Please share it with your friends and family, and do not forget to subscribe the channel and also press the bell icon. So thank you so much for watching, and see you next time. Bye bye.